अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट लॉगरिदम में बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो अगर आप एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप लॉगरिदम का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट के कौन से लॉज हैं और कितने लॉज हैं। तो अगर किसी नंबर की पावर में कोई नंबर लिखा गया हो, जैसे ए पावर एक्स है, तो इधर ए क्या है? ए बेस है। ए क्या है? ए इज़ इक्वल टू बेस। ए क्या है? ए बेस है। और जो ए की पावर में लिखा गया है और जो नंबर ए की पावर में लिखा गया है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका मतलब जो एक्स है वो क्या है? एक्स इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्स इज़ एक्सपोनेंट। फ्रेंड्स, हम एक्सपोनेंट के दो दूसरे नाम भी हैं। हम एक्सपोनेंट को पावर के नाम से भी पहचानते हैं, पावर के नाम से भी, पावर। या फिर हम एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं। एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर इधर लिखा हुआ हो 2 पावर 3, 2 पावर 3, तो इधर 2 क्या है? 2 इधर बेस है, 2 इज़ बेस। और 3 क्या है? 3 को हम पावर भी बोल सकते हैं और 3 को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं, 2 पावर 3 को हम सॉल्व कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, 2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो 2 पावर 3 का आंसर क्या आया? 8 आया। 2 क्या है? 2 बेस है। और 3 क्या है? 3 इधर क्या है? 3 हमारा पावर है। आई होप कि आपको एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। फ्रेंड्स, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, जैसे 2 पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 है, अगर बेसिस सेम है, अगर एक्सपोनेंट में दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनके बेसिस सेम है, जैसे इधर भी 2 है बेस और इधर भी बेस क्या है? 2 है। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हैं, उनके बेसिस सेम है, तो बेस को एक बार लिखते हैं। बेस क्या है? 2 है। इसका भी बेस क्या है? 2 है। तो बेस एक बार लिखेंगे और जो उनके पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 8। ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इज़ इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई। अगर बेसिस सेम है एक्सपोनेंट में और वो मल्टीप्लाई में है, अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे ये एग्जांपल सॉल्व किया, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 3, बेस सेम थे तो बेस को एक बार लिखा और इनके जो पावर्स थे वो ऐड कर लिए, तो 2 पावर 8 हो गया। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के क्वेश्चंस को। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर इधर हो a/b होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a/b होल पावर 9, तो ये दोनों, इसका बेस क्या है? इधर a/b जो है वो सारा बेस है और इधर भी बेस क्या है? a/b। तो ये मल्टीप्लाई में और बेसिस क्या है? बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, मतलब a/b को एक बार लिखेंगे और जो इनके पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। इसका पावर 5 है और इसका पावर 9 है, तो 5 प्लस 9 कितना होता है? ये हो जाएगा 14। तो a/b होल पावर 14 ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो वो ला है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट के बाद पावर है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, पावर की पावर। एक ए क्या है, ए इधर रियल नंबर है और एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर इधर लिखा हो 2 पावर 3 होल पावर 4, 2 पावर 3 होल पावर 4, तो 2 सेम लिखेंगे, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 12, तो 2 पावर 12 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 5 स्क्वायर होल पावर 7, तो 5 सेम लिखेंगे क्योंकि ये लॉ ऑफ पावर है, पावर के ऊपर एक पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 पावर 2 7 जा 14, तो ये इसका आंसर है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर इधर हो ए स्क्वायर होल पावर 3, तो ये हो जाएगा ए पावर 6। अगर इधर हो 4 स्क्वायर होल पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा 4 पावर 8, क्योंकि 4 सेम लिखेंगे और 2 को मतलब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 स्क्वायर होल पावर 20 लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7 पावर 2 इंटू 20 ज़ा 40, तो ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो a इंटू बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n इंटू बी पावर n। अगर आपस में दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनकी एक होल पावर है, उनकी एक पावर है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो पावर है ये a के ऊपर भी आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय ये पावर b के ऊपर भी आ जाएगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इधर लिखा हुआ हो 2 इंटू 3 होल पावर 5, 2 इंटू 3 होल पावर 5, इनके बेसिस सेम नहीं हैं, इनके बेसिस सेम नहीं हैं क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 होगा, बेसिस सेम नहीं है, मतलब दो डिफरेंट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं और उनकी एक होल पावर है और इनकी एक होल पावर है। तो ये जो पावर है इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, तो इसका आंसर होगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 होल पावर 7। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर 5 के ऊपर भी आएगी और ये पावर -2 के ऊपर भी आएगी, तो लिखेंगे 5 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 पावर 7। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 और इसकी होल पावर लिखते हैं 3, तो ये जो 3 है 2 के ऊपर भी आएगा, मतलब 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 पावर 3, तो ये इसका आंसर होगा। आइए अब समझते हैं सेकंड लास्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। a अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n अपॉन b पावर n वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसी वजह से b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये ला तो सेम ही है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। एग्जाम्पल से समझते हैं 2/3 होल पावर 5, 2/3 होल पावर 5, तो ये जो 5 है 2 की पावर में भी आएगा और 3 की पावर में भी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 5। ये जो 5 है ये 2 की पावर में भी आएगा और ये 5 3 की पावर में भी
आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 7/5 होल पावर x, 7/5 होल पावर x। इसका मतलब ये जो x है 7 की पावर में भी आएगा, 7 पावर x अपान ये जो 5 है इसकी पावर में भी x आएगा और 5 पावर x। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लॉ है। आइए अब उसे समझते हैं। अगर इधर लिखा हुआ हो a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y, तो ये इक्वल होता है a पावर x माइनस y के। तो a पावर x अपान a पावर y इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर लिखा हुआ हो और 3 पावर 5 अपान 3 पावर 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये इक्वल हो जाएगा 3 पावर 5 मीन्स जो बेस है वो बेस सेम लिखेंगे, 3 पावर 5 माइनस ये क्या है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। ये क्या है, ये बेस है, तो बेस सेम लिखा जो कि 3 है और x माइनस वाई, x का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा 3 पावर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 और 3 पावर 3 का आंसर होता है 27। तो ये इसका आंसर है। अगर बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो उनके जो पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर लिखा हुआ हो 10 अपान 10 क्यूब अपान 10 स्क्वायर, तो 10 सेम लिखेंगे, उनके पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 3 माइनस इसकी पावर क्या है 2, तो 3 माइनस 2 1, तो 10 पावर 1 इसका आंसर होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3, क्लास 9th की मैथमेटिक्स है और उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर पहला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पावर 5 अपान 3 पावर 2, इस पर एक लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, जो कि ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो उनके जो पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, जो बेस है इसका बेस सेम लिखेंगे और जो पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसकी पावर क्या है 5 माइनस इसकी पावर 2, तो 5 माइनस 2, तो ये इक्वल होगा 3 पावर 5 माइनस 2 का आंसर, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा और 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 इज आंसर। दूसरा पार्ट देखिए, 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब अपान 10 स्क्वायर, इधर बेसिस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, इस पर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो 2 पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 पावर 4 का मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स बाय इटसेल्फ। 2 पावर 4 का मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट है इसको हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। 5 क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपान 10 स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या कैंसिल कुछ हो रहा है? यस, 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम्स जाएगी और इस 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम्स जाएगी और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, इसका आंसर आ गया 4 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, 4 इंटू 5, इसका आंसर आ जाएगा 20, तो 20 इज इट्स आंसर। आइए अब चलते हैं
लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। क्या सी प्लस डी होल क्यूब को हम सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सी प्लस डी का होल क्यूब है, तो सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर, एक पावर इसका और 2 पावर इसका, ये पावर ऐड होकर सी प्लस डी का क्यूब बन जाएंगे। तो सी प्लस डी होल क्यूब को हम सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, सी प्लस डी होल स्क्वायर सी प्लस डी होल स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या रह गया, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी। तो ये इसका आंसर है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, जो कि बहुत ही आसान है, हमें इधर कट पिट नहीं करनी पड़ेगी, इस पर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमने सीखा है कि अगर बेसिस सेम हो तो डिवीजन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर ए प्लस बी पावर 1 है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डिवीजन में है। तो 2 - 1 और मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी होल क्यूब अपॉन सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बेसिस सेम है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो सी प्लस डी को एक बार लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2। तो ए प्लस बी जब 2 - 1 तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी 3 - 2 इधर भी 1 बचेगा, तो ए प्लस बी होल पावर 1 इंटू सी प्लस डी होल पावर 1 का आंसर यही है, जिसको हम ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी भी लिख सकते हैं। क्या ये दोनों आंसर सेम हैं या नहीं, ये दोनों ही इसके आंसर हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट के लॉ का इस्तेमाल करते हुए। तो हमने बहुत सारे लॉ सीखे थे, जैसे कि पहला लॉ था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में ही तो बेस एक बार लिखेंगे और उनके जो पावर हैं वो ऐड करेंगे। तो क्या ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई हो रही है, देखते हैं। 1/3 होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। यस, इधर बेसिस सेम है, बेस इनका भी 1/3 और इसका भी बेस 1/3 है, तो बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे जो कि 1/3 और इनके जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। 4 + 5 ये हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि 3/4 होल पावर 5 इंटू 3/4 होल पावर 2। तो इधर भी बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई में, तो बेस को एक बार लिखेंगे जो कि 3/4 और जो पावर है इनके ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 ये हो जाएगा 7, तो ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि -4/5 होल क्यूब इंटू -4/5 होल पावर 5। तो -4/5 सेम लिखेंगे क्योंकि बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई में है और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 5 ये हो जाएगा -4/5 होल पावर 8, ये इसका आंसर है। लेकिन बुक में इसका आंसर थोड़ा सा चेंज है, वो इसी वजह से अगर इधर नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, अगर हमारा पावर पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम 4/5 होल पावर 8 लिखेंगे, यही इसका आंसर है। अगर आप इधर छोड़ना चाहते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है,
गलत नहीं है। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो -3 इंटू 5 स्क्वायर होल क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस पे भी एक लॉ अप्लाई होता है, हमने सीखा था। a इंटू बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n इंटू बी पावर n। अगर ये नंबर डिफरेंट हो, ये इधर -3 और इधर 5 है, तो उसकी जो पावर है वो दोनों पर आ जाती है, मतलब इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो ये जो 3 की पावर है इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो -3 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये पावर 5 स्क्वायर पर भी आ जाएगी, 5 स्क्वायर पर भी आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा -3 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5। इधर लगेगा लॉ ऑफ पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। तो -3 होल क्यूब इंटू 5 पावर 6 इज इट्स आंसर। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, 3 इंटू -4 होल स्क्वायर और उसकी पावर 3। तो ये पावर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -4 होल स्क्वायर और इसकी पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 6, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। इधर माइनस इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि इसका जो पावर है वो इवन नंबर है। अगर किसी भी नंबर का पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं। इसी वजह से इधर माइनस को ओमिट कर दिया गया है। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि है -a/bc होल पावर 5 इंटू -a/bc होल पावर 4। तो बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, -a/bc को एक बार लिखेंगे और जो इनके पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे, इनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो इसका पावर क्या है 5 और इसका पावर क्या है 4। तो 5 + 4 इसका आंसर होगा 9। तो -a/bc होल पावर 9। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7, -c/d होल स्क्वायर इंटू -c/d होल क्यूब इंटू -c/d का d पावर 5। तो -c/d एक बार लिखेंगे और इनके पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 5 + 5 ये हो जाएगा 10। तो इसका आंसर होगा c/d होल पावर 10। आप अगर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इधर ये चेंज है बेसिस, तो ये हो जाएगा c/10/d पावर 10। ये इसका आंसर है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। mn² t पावर 4 n³ m पावर 5 और t पावर 7। तो इधर m है और इधर भी m है। इधर m की पावर 1, इधर m की पावर 5। तो बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई में, सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई में। अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और एक पावर इसकी और 5 पावर इसकी। तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, 5 + 1 ये हो जाएगा 6। m के बाद आता है n, इधर लिखा हुआ है n² और इधर n³। तो बेसिस सेम है तो n एक बार लिखेंगे और उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2। तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5। उसके बाद है t, इधर t की पावर 4 और इधर t की पावर 7। तो t एक बार लिखेंगे और उनके जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। 7 + 4 ये हो जाएगा 11। तो m पावर 6, n पावर 5 और t पावर 11 इसका आंसर है मेरे दोस्तों। आइए अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है। तो a², इधर a² है और इधर भी a² है और इधर a पावर 4 है।
तो ये सारे नंबर, सारे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अगर ये मल्टीप्लाई में हैं और इनके बेसिस सेम हैं तो बेस को हम एक बार लिखेंगे। बेस क्या है? ए है। इधर ए की पावर 2, इधर दूसरा ए देखेंगे कहाँ है? इधर है। तो इस ए की पावर भी 2 और इस ए की पावर क्या है? 4 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगे? 8। 2 + 2 4 और 4 + 4 ये हो जाएगा 8। इट मीन्स ए पावर 8। और उसके बाद बी को फाइंड करेंगे। इधर बी का क्या है? अच्छा, बी की पावर इधर 1 है। ये जो स्क्वायर है ये पावर है ए की। तो बी का पावर 1 और बी का पावर 4। तो बी के जो टोटल पावर्स होंगे वो होंगे 5, क्योंकि बी का पावर 4 और बी का पावर 1 बेस सेम, तो फिर पावर ऐड हो जाएंगे। तो ए बी, उसके बाद सी है। इधर सी का पावर 5 और इधर सी का पावर 3। तो सी के जो पावर हो जाएंगे 5 + 3 8। उसके बाद क्या डी लिखा हुआ है? नहीं, ए है, सी है, बी है। इधर भी ए सी बी ए है। तो एक बार ए, दो बार ए और ए है 3 बार। ए को एक बार लिखा और इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो गए। तो ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ को इस्तेमाल करके हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो इधर लग रहा है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, क्योंकि पावर के ऊपर एक पावर है। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 सेम लिखेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6। तो 5 पावर 6 इज इट्स आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज xy होल क्यूब और उसकी पावर 5। तो xy सेम लिखेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 × 5 ये हो जाएगा 15। तो xy होल पावर 15 इज इट्स आंसर। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप x पावर 15 × y पावर 15 भी लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है। लास्ट पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 3 है, -4 सेम लिखेंगे और ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10। क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो माइनस हट जाएगी। तो 4 पावर 10 इज इट्स आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4, दैट इज -3 होल क्यूब × -4 होल स्क्वायर और इसकी पावर 3। ये जो पावर 3 है ये इस पर भी आएगी, ये जो पावर 3 है इस पर भी आएगी। क्योंकि इनके जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं। अगर बेसिस सेम होते तो कुछ और होता, लेकिन इनके बेसिस डिफरेंट हैं। तो -3 इसकी पावर पहले से ही 3 है, वो तो लिखेंगे। और ये जो पावर है ये पावर भी इसको मिलेगी, तो इसको ये भी पावर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का होल स्क्वायर तो वैसा ही है और इसको भी एक पावर देनी पड़ेगी जो कि है 3। तो ये जो पावर है इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 होल पावर 3 × 3, पावर से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय पावर से मल्टीप्लाई होंगे तो -4 पावर, ये हो जाएगा 2 × 3 6। तो ये इसका आंसर है। इधर माइनस हटाएंगे, क्योंकि जो पावर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। जब भी पावर पॉजिटिव नंबर हो तो क्या होता है, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाती है। लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 5, दैट इज़ b² / 5 होल क्यूब। ये पावर इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो b² की पावर 3 / b की पावर भी 3, मतलब क्यूब। तो ये हो जाएगा b पावर 6 / b पावर 3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है -4 / 9 होल स्क्वायर और उसकी पावर 3। तो -4 / 9 सेम लिखेंगे,
पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा पावर 6। पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की साइन कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 4/9 होल पावर 6। लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 7, दैट इज z³ होल स्क्वायर और उसकी पावर 4। तो z³ सेम लिखेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 4 ये हो जाएगा 8। तो z³ होल पावर 8 इज इट्स आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज m × m² × m³ × m पावर 4 होल स्क्वायर और इसकी पावर 5। इधर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो करली ब्रैकेट है ये सेम देंगे और उसकी जो पावर है वो भी सेम देंगे और इस ब्रैकेट को पावर भी सेम देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 4। तो ये सारे जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। इसका भी बेस m, इसका भी बेस m, इसका भी बेस m और इसका भी बेस m। अगर बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई में तो बेस को एक बार लिखेंगे और जो इनके पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो पावर आई ऐड करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 ये हो जाएगा 10। तो m पावर 10 होल स्क्वायर और उसकी पावर 5। तो सबसे पहले अब क्या होगा, m पावर 10, अच्छा m पावर 10 सेम लिखेंगे। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर को पावर से, 2 × 5 ये हो जाएगा 10। तो अब ये बन गया m पावर 10 होल पावर 10। अब इधर लॉ ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, m सेम लिखेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 × 10 ये हो जाएगा 100। तो इसका आंसर होगा m पावर 100, ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है -0.1 होल स्क्वायर -0.1 होल क्यूब -0.1 होल पावर 4 और उसका स्क्वायर। तो ये माइनस सेम देंगे। उसके बाद इधर इनके बेसिस सेम है, इधर भी -0.1 -0.1 -0.1 मतलब बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे जो कि है -0.1 और इनके पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है और इसका पावर क्या है 4। तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है। 2 पावर ये, 3 पावर ये, 2 + 3 5, 5 + 4 ये हो जाएगा 9। तो माइनस इंटू -0.1 होल पावर 9 का स्क्वायर। तो माइनस सेम लिखेंगे, -0.1 भी सेम लिखेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18। तो -0.1 होल पावर 18 is its answer. I hope this lecture will be very helpful for you. If you like this video, do share with your friends, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel. Thank you for watching this video.